जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई हैं यार। मोहम्मद आमिर एक बार फिर ग्रीन शर्ट में किसी लीग्स के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए खेलेगा। आमिर पूरे 4 साल इंतज़ार किया इस चीज़ का कि कब मोहम्मद आमिर को कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, तो इंतज़ार की घड़ियां हो गई है ख़त्म। आमिर आ गया है, जबकि उस्मान खान को भी पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों का सिला मिल गया, कौमी टीम में जगह मिल गई। बाबर आजम बचा लो अब पाकिस्तान की इज्जत को। बाबर आजम की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम इससे अच्छी टीम तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती। अपना कॉम्बिनेशन सेट करो, ये वर्ल्ड कप जीतो ही जीतो। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी इस टीम के खिलाफ रेस्ट लेने का बोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो न्यूजीलैंड की सी टीम से एक मैच भी हारना तजलील होगी पाकिस्तानियों की। सोशल मीडिया पर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंडियन को तो मौका मिलेगा पाकिस्तानियों को तनकीद का निशाना बनाने का कि पाकिस्तान के बड़े लड़के छोटे बच्चों से मार खा गए, ये हराएंगे हमें। इसलिए बाबर आजम आप पाकिस्तान की बेस्ट टीम है तुम्हारे पास, बताओ कि ये टीम क्या ताकत रखती है। हमने पहले बताया था कि बाबर आजम ने सबसे पहले मोहम्मद आमिर को ही चुना और फिर साइम अय्यूब को, क्योंकि साइम अय्यूब के बगैर अब पाकिस्तान टीम मुकम्मल ही नहीं हो सकती और मोहम्मद आमिर के होते हुए पाकिस्तानी बॉलिंग में किसी और को चुन लेना मुमकिन ही नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि फ़खर जमान को किस बात की धमकी दी गई है। सिलेक्शन कमेटी ने कौन सा एक ब्लेंडर मारा है। शादाब खान को टीम में शामिल क्यों किया गया है। साहिबजादा फरहान को टीम से क्यों निकाला गया है और कौमी टीम में अब किस चीज की लड़ाई होगी, ये सब और मजीद बहुत कुछ बतलाएंगे हम आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले यूट्यूब व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि क्रिकेट की जो भी न्यू वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कौमी टीम में अब ओपनिंग के लिए हर कोई लड़ेगा। बाबर आजम कप्तान है तो उनकी पहली ख्वाहिश है कि वो ओपनर आए, जबकि उनके साथ देने के लिए साइम अय्यूब, जबकि मोहम्मद रिजवान की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन अब उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वो वन डाउन आए। जबकि लड़ाई यहाँ पर भी मौजूद है कि उस्मान खान आए, फ़खर जमान आए या फिर मोहम्मद रिजवान आए वन डाउन पे। अब देखना यह होगा कि बाबर कैसे निकलता है इस लड़ाई से। जबकि मिडिल ऑर्डर में भी रश लगा हुआ है। इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, इरफान खान न्याजी और शादाब खान भी शामिल है इस दौड़ में, क्योंकि बॉलिंग तो शादाब खान की अब भी इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, तो वो बैटिंग में अपना जादू दिखाएंगे। जबकि इसके आसपास उसामा मीर भी मौजूद है और फिर शाहीन शाह अफरीदी भी है। बाबर तुम्हारा इम्तिहान होगा, लेकिन साहिबजादा फरहान के साथ एक बार फिर जुल्म हो गया। पहले तो न्यूजीलैंड के साथ लेकर गए थे, लेकिन पहले मैचेस में बेंच पर बिठाए रखा, जब उसे मौका दिया ही गया तो उसे मिडल ऑर्डर में भेजा गया, जबकि वो ओपनर बैट्समैन है। लाहौर कलंदर में भी उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, जबकि इस सीरीज के लिए उसे चुना ही नहीं गया। जबकि सिलेक्शन कमेटी एक और ब्लेंडर मार गई है, मोहम्मद अली की जगह अब्बास आफरीदी को सिलेक्ट कर दिया, जबकि मुल्तान सुल्तान में सबसे निकम्मी बॉलिंग अब्बास आफरीदी ने की है और वो टीम का हिस्सा है। और मोहम्मद अली, जिसके बारे में रिसीविंडर डॉसन ने भी बोला कि ये बहुत मुश्किल बॉलर है, उसे टीम से निकाल दिया गया। जबकि फ़खर जमान को भी बोल दिया गया कि भैया तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, साबित करो और अपनी फॉर्म को वापस लाओ। खैर, अब आप कमेंट करके बताएं कि हर किस्म की तब्दीली कर ली गई है। क्या पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाएगी या फिर उन पर उम्मीद रखना गलत है, और क्या साहिबजादा फरहान और मोहम्मद अली के साथ ज्यादती हुई है या नहीं। अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।